हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। और हम चाहते हैं साथियों कि एसएससी और साथ में रेलवे की आपको बेहतर तरीके से जितने लेटेस्ट में क्वेश्चन आए हैं हम सेम टू सेम आपको करवाएं, ताकि आपका जो लेवल अप हो। हम यहाँ पर जीके, साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर वही क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरे पेपर में से हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे जो ये पेपर में आए हैं। ओके साथियों, हमारे अलग अलग एग्ज़ामों के हम आपको पेपर करवाने वाले हैं। स्पेशली एसएससी और रेलवे को ही हम लोग टारगेट करके पेपर करवा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करिए। डायरेक्टली आंसर की करवा रहा हूँ साथियों आप लोगों को। आप 2x में लगाकर इसे देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये 2024 का पेपर है। ओके साथियों, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से सही युग्मक का हमें चयन करना है। प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टी। तो यही दिया था और आपको सही निकालने बोला था, यही सही आंसर होगा। साथियों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ जी का जीएस ही कवर अप करूँगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन बोला है विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तरल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे जाते हैं? सेलमोनिया, अमीबा। इसका जो राइट आंसर होगा अमीबा। ये एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, आपका सही आंसर होगा अमीबा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ये आपका एनसीईआरटी 10th में आपको मिल जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आपका आयोडाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो ये मतलब 2 बार इसका विस्थापन हो रहा है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहने वाले हैं। आइए जरा आगे क्वेश्चन है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? किसके लिए साथियों? निषेचन के लिए। थैलेमस, परागकण, योम अंडा, बीजांड, बाह्य दल, पंखुड़िया। तो आपको पता होना चाहिए, अगर निषेचन, अगर प्रजनन हो रहा है तो वहाँ पर आपको परागण, साथ में ही आपका बीजांड होने की आवश्यकता है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। दिए गए कथन गलत है। पसीना आने से शरीर का तापमान बढ़ता है। तीसरा है कि पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा रखता है। जी हाँ, ये आपका सही आंसर होगा। सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। एज अ टीज क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों आपको लिए, जैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। जब वृद्धि हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है तो कौन वृद्धि हार्मोन्स स्त्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन्स मुक्त करता है? पेनक्रियास, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। आपका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन्स की बात कर रहा है, रिलीजिंग फैक्टर मतलब ग्रोथ हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर पूछा गया है, खालिस्तान वर्ष 2022-2023 के लिए 94 प्रसिद्ध कलाकारों की प्रतिष्ठित संगठित नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया भारत के राष्ट्रपति को, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी को प्रोवाइड किया गया है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें बोला गया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इस अशुद्धियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कैथोड पंख, गैग, एनोड पंख। आपका एनोड मोड इज अ राइट आंसर। आपका आंसर होगा सी। सारे बच्चों ने कर पाया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछता है कि पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम आपको बताना है। पहले मुख, बिल्कुल सही है, मुख से तो जाएगा। आमाशय नहीं, तो ग्रास नली। तो देखिए पहले भोजन जो है आपका, जैसे कि ये आपका माउथ है, यहाँ से जाएगा ये ग्रास नली में, ग्रास नली से जाएगा आपका पेट में। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि डीआरडीओ द्वारा लॉन्च रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इंटीग्रल टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल है? एक को छोड़ना है, उपास्थि, अस्थि, ब्लड वाहिनी जो है आपका संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल नहीं है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा सी। साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है? तेल, जल एवं तेल दोनों, हाइड्रोकार्बन, वाटर। तो आपका सही आंसर होगा जल, वाटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवित जीव अजैविक घटक, मिट्टी जैविक घटक, खनिज अजैविक घटक। तो आपसे बोला गया था सही, तो आपका आंसर होगा केवल व केवल सी, खनिज जो है अजैविक घटक है, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, निस्यंदन, अपकेंद्रीकरण, आसवन। आप सभी को पता होगा कोलाइडिक कणों को जो है अलग करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण कहते हैं। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो फोर्स है उसके लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा आपको बताना है। भार वह बल है जो किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। ए सही है या फिर दोनों सही है? ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों सही है। तो ये जो दोनों दिया है ना साथियों इन्होंने कथन, ये दोनों को दोनों सही होंगे, तो आपका आंसर होगा सी। वृद्धि हार्मोन्स का कार्य पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसका कार्य यह सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। ग्रोथ का मतलब ही होता है कि सारे अंगों को विकसित करना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था आप लोगों से, ए आंसर आपका सही था। आइए साथियों, बोला है कि सुनिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि लायन काय को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं, कहाँ जो है थैली के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से केंद्रक का शक्ति केंद्र कहाँ है? तो इस जो है यह आपका सूत्रकणिका, रसधानी, प्लेटलेट जो है, आपका जो राइट आंसर होगा सूत्रकणिकाएं। सूत्रकणिकाएं जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो 41वें कौन से थे? 51वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआवेशीय हेलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? बीटा कण, एक्सरे, अल्फा कण, गामा कण। क्या हो सकता है? तो आपका जो सही आंसर होगा अल्फा कण हो जाएगा। आपके लिए मैं रेगुलरली क्लास ला रहा हूँ, मैम भी आपको क्लासेस दे रही है। आई थिंक अगर आपने देखा है तो हम आपको लिए चीज़ें रेगुलरली ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बने रहिएगा। हम पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करवाएंगे। आइए कि विद्युत अपघटनीय शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? अशुद्ध धातु, धातु लवण, शुद्ध धातु। तो आपका जो राइट आंसर होगा शुद्ध धातु इसका सही आंसर होगा। आइए बोला है कि कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल और बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। आते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करिए। उपापचय को नियंत्रित करता है, सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है, मासिक धर्म। बिल्कुल आपका जो है अंडाशय द्वारा जो नियंत्रित कार्य है वो मासिक धर्म को नियंत्रित करना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो डेफिनेटली सी हो जाएगा। देखिए साइंस की बेहतर क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं साथियों आपको चीज़ें पूरा करवा रहा हूँ।
जब पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक प्रदत्त संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जीव द्रव्य कुंचन कहेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? इलेक्ट्रोड अभ्र में। यह सर्वत्र समान रूप से विकसित होता है इलेक्ट्रॉनों के कोषों में, नाभिक में। तो नाभिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने नाभिक चूज़ किया है तो सही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें बोला है एक धारावाही नलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है परिनालिका के बाहर, लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है। जी हाँ साथियों, आपका आंसर होगा सी। आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काउंसिल और गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी का प्रथम उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु की संरचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक उद्योग को सशक्त बनाना है। साइंस का 77 क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समानांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं में। जी हाँ साथियों, आपका समानांतर में भी और समदूरस्थ रेखाओं में भी आपका जो आंसर होगा वह डेफिनेटली ए हो जाएगा। आइए, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। ओके साथियों, प्रिज्म कोण। तो साथियों ये क्लास आप सभी के लिए है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद का सेशन मैं आपको कल करवाऊंगा। हो सके तो शेयर करना, और आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम रेलवे एसएससी को टारगेट करके उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हुए हैं वो भी लेटेस्ट। ओके साथियों, पुराने क्वेश्चन नहीं करवा रहे हम लोग, आपको लेटेस्ट जो 2024 और 25 में अभी हुए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको करवाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।